Assalamu alaikum student. I am your teacher Miss Rahima. Today you will learn about light, sound and force. Introduction of the lesson. In this lesson we learn about luminous and non-luminous objects, learn how a shadow is formed and learn about sound and force. So let's start the topic light. First of all, we need to know that everything we see around us is because of the light reflected from those objects. हमारे सराउंडिंग में जितनी भी चीजें मौजूद हैं, जितने भी ऑब्जेक्ट्स मौजूद हैं, वो हमें किस तरह नजर आते हैं जब उन पर कोई भी लाइट रिफ्लेक्ट होती है, सन की या ट्यूब लाइट या बल्ब, कोई भी लाइट जब रिफ्लेक्ट होती है किसी ऑब्जेक्ट पर और वो फिर डायरेक्टली हमारी आईज पर आती है तो हमें कोई भी ऑब्जेक्ट नजर आता है. अगर कोई डार्क रूम है, डार्क रूम है, उसमें कोई लाइट नहीं है तो वो वहां पर हमें ऑब्जेक्ट नजर नहीं आते. क्यों? क्योंकि लाइट वहां पर किसी भी ऑब्जेक्ट से टकरा कर रिफ्लेक्ट होकर हमारी आईज पर नहीं आ रही होती. Sun is the main source of light. We get light from electric bulb, a candle, a torch and a lamp. सन जो है वो हमारी मेन सोर्स लाइट है. हमें दिन में डे टाइम में किस तरह ऑब्जेक्ट नजर आते हैं? सन के थ्रू या फिर टॉर्च, बल्ब, कैंडल या लाइट, लैम्प, इनके थ्रू हमें कोई भी ऑब्जेक्ट नजर आता है. जब लाइट रिफ्लेक्ट होती है किसी भी ऑब्जेक्ट पर, वो हमारे आईज पे डायरेक्टली रिफ्लेक्ट होती है, हमारे आईज पे आती है और हमें कोई भी ऑब्जेक्ट नजर आता है. तो डे टाइम में मेन सोर्स ऑफ लाइट क्या है? सन. What are luminous and non-luminous objects? Luminous objects. Objects that give out light on its own are called luminous objects. वो objects जो अपने अंदर से light देते हैं, जिनसे light emit हो रही होती है, वो luminous object कहलाते हैं. Luminous mean brightly shining, यानी कि वो object जिनमें से light निकल रही होती है वो luminous object कहलाते हैं. For example, candle, sun, torch, lamp, bulb are the luminous object. Example of living luminous object are firefly and glowworm. Example of non-living luminous objects are sun and stars. These are natural luminous objects. They glow and emit light on their own. We see luminous objects because light emitted by them and enters our eyes directly. ये सब नेचुरल ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स हैं. नेचुरल ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट कौन से हैं? फ्लाई, फायरफ्लाई और ग्लोवर्म. ये नेचुरल ल्यूमिनस क्यों कहला रहे हैं? क्योंकि इन्हें अल्लाह ताला ने बनाया है और इनके अंदर नेचुरली जो है वो लाइट एमिट्स होती है, ये ग्लो करते हैं, ये नाइट टाइम में ग्लो करते हैं. ठीक है, जिन्हें हम क्या कहते हैं? जुगनू कहते हैं. उर्दू में इन वॉर्म्स को, इन इंसेक्ट को क्या कहते हैं? जुगनू. और नेचुरल नॉन लिविंग ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट कौन से हैं? सन, स्टार. ये भी अल्लाह ताला ने बनाए हैं लेकिन ये नेचुरल नॉन लिविंग है. नेचुरल क्यों कहला रहे हैं? क्योंकि ये अल्लाह ताला ने बनाए हैं. और मैन मेड ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट कौन से हैं? कैंडल, बल्ब, टॉर्च, लाइट, ये सब मैन मेड luminous object है. We see luminous object because light emitted by them and enters our eyes directly. हम luminous object को किस तरह से देख सकते हैं? जब इनमें से light निकलती है तो वो light जो है वो directly हमारी eyes पर आती है और इस तरह हमें luminous object नजर आते हैं. Light always travel in a straight line. Light हमेशा straight line में travel करती है. इस वजह से हमें luminous object जो है वो नजर आते हैं. अगर हम किसी भी ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट के बीच में कोई भी ऑब्जेक्ट रख देंगे, कुछ भी ब्लॉकेज कर देंगे तो हमें ऑब्जेक्ट नजर नहीं आएगा. क्यों? क्योंकि लाइट जो है उस ब्लॉक पास से टकराकर मुड़ जाएगी, हमारी आईज तक नहीं पहुंच पाएगी. हमें कोई भी ऑब्जेक्ट कब नजर आता है? जब लाइट डायरेक्टली हमारी आईज पर रिफ्लेक्ट करती है, हमारी आईज तक पहुंचती है, तब हमें कोई भी ऑब्जेक्ट नजर आता है.
यही वजह है कि अगर हम डार्क रूम में हो, जहाँ पे लाइट ऑफ हो, कुछ भी किसी किस्म की भी लाइट ना हो, ना बल्ब हो, ना डे टाइम, ना सन, कुछ भी ना हो, तो हमें वहां पर कुछ नजर नहीं आता। क्यों? क्योंकि किसी भी ऑब्जेक्ट में से लाइट रिफ्लेक्ट नहीं हो रही होती, लाइट हमारी आइज तक नहीं पहुंच रही होती, इसलिए हमें ऑब्जेक्ट नजर नहीं आता। Non-luminous objects. Objects that do not give out light on its own are called non-luminous objects. वो objects जो अपने अंदर से light emit नहीं करते, जिनमें से light नहीं निकलती, वो non-luminous object कहलाते हैं. Like this glass does not emit or give out light on its own, but light reflect on it because of which we can see it. So it is non-luminous object. जैसे कि ये ग्लास आपको नजर आ रहा है, ये ग्लास जो है वो अपने अंदर से लाइट इमिट नहीं करेगा, लाइट नहीं देगा हमें। ये हमें किस वक्त नजर आएगा ये ग्लास? जब कोई ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट अपनी लाइट इस पर डालेगा और वो लाइट रिफ्लेक्ट होकर हमारी आइस पर आएंगे, तो तब ये हमें ग्लास नजर आएगा। अगर किसी डार्क रूम में ये ग्लास रखा हुआ है, फॉर एग्जाम्पल कोई डार्क रूम है या लाइट ऑफ है, ये ग्लास रखा हुआ है, तो ये हमें नजर नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि कोई ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट की लाइट इस पे रिफ्लेक्ट नहीं हो रही, ना बल्ब है, ना टॉर्च है, कुछ भी नहीं है। जैसे ही हम कोई लाइट ऑन करेंगे, लाइट रिफ्लेक्ट होगी इस ग्लास पर, रिफ्लेक्ट होकर हमारी आइस पर आएगी और ये ग्लास हमें फिर नजर आएगा। Here are some examples of non-luminous objects: pencils, door, and the moon. Student, the moon, is it luminous or non-luminous object? Mostly says moon is a luminous object, but no, it is a non-luminous object. Moon does not have light of its own. It reflects the light the sun falling on it, because of which it glows at night. मून मून नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट कैसे है? क्योंकि मून की, चांद की अपनी कोई लाइट नहीं होती। जब सन की लाइट मून के ऊपर जाती है, मून के ऊपर पड़ती है जब सन की लाइट, तो वो लाइट रिफ्लेक्ट होती है अर्थ की तरफ और इस तरीके से हमें मून नजर आता है। तो मून नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट है और सन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट है। क्यों? क्योंकि सन की अपनी एक लाइट है, सन जो है वो अपने अंदर से लाइट इमिट करता है, लेकिन मून की अपनी कोई लाइट नहीं है। मून हमें कैसे नजर आता है? मून अपनी लाइट अर्थ तक कैसे पहुंचाता है? जब सूरज की रोशनी चांद पर आती है, वो रिफ्लेक्ट होकर जमीन तक पहुंचती है, तब हमें चांद की रोशनी या चांद हमें नजर आता है। तो मून इज अ non-luminous object. So student, we can see things only when there is light. When light falls on object, it bounces back. When this light reaches our eyes, we can see things. Students, हमें कोई भी चीज किस तरह से नजर आती है? जब लाइट वहाँ मौजूद होती है, और जब लाइट किसी ऑब्जेक्ट की ओर से टकराती है, किसी ऑब्जेक्ट पे आती है जब लाइट, तो वो बाउंस बैक होती है, यानी कि टकराकर वापस जो है वो आइस की तरफ आती है और इस तरीके से हमें कोई भी चीज नजर आती है। जैसे कि यहाँ पर आपको इस पिक्चर में शो किया गया है कि एक लैंप है, नीचे प्लांट है और एक आपको बॉय दिखाया है। लाइट जो है वो पहले प्लांट के ऊपर आ रही है, प्लांट से टकरा रही है, और उसके बाद एरो कहाँ जा रहा है? आइस की तरफ जा रहा है। तो लाइट पहले किसी भी ऑब्जेक्ट से टकराती है और उसके बाद हमारी आइस तक पहुंचती है और फिर हमें कोई भी ऑब्जेक्ट नजर आता है। नेक्स्ट टॉपिक इज शेडो. Shadow. When you stand in the sun, you can see your shadow on the ground. जब आप सन में खड़े होंगे तो एक ब्लैक इमेज ग्राउंड पे बनती है, वो ब्लैक इमेज क्या कहलाती है? शेडो. हाउ इज द शेडो फॉर्म? शेडो कैसे बनता है? लाइट ट्रेवल इन अ स्ट्रेट लाइन. मैंने अभी प्रीवियस स्लाइड में भी बताया था कि लाइट हमेशा स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करती है. व्हेन एन ऑब्जेक्ट ब्लॉक द पाथ ऑफ लाइट, जब कोई भी ऑब्जेक्ट आप इस लाइट के बीच में रख देंगे, कोई भी रुकावट आप इस लाइट के बीच में रख देंगे, एक डार्क एरिया, एक डार्क इमेज बनेगा ग्राउंड पर या वॉल पर. ये डार्क एरिया या इमेज क्या कहलाता है? शेडो कहलाता है. यहाँ पर साइड में आपको
पिक्चर में शो किया हुआ है, सन है, एक बॉय दिखाया है और ग्राउंड पर एक ब्लैक इमेज दिखाया है। इसमें क्या दिखाया है कि सन के बीच में जो है वो बॉय खड़ा हुआ है और उसका एक ब्लैक इमेज जो है वो ग्राउंड पर बन रहा है, और ये ब्लैक इमेज क्या कहलाता है? शेडो। I hope you understand this lesson. Thanks for watching. Thanks for watching.